आपने ये तो सुना होगा कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है और जब बात क्रिकेट की आती है तो ये भी कभी कभी किसी जंग के मैदान से कम नहीं होता और इसी वजह से खिलाड़ी कई बार इस जंग को जीतने के लिए इस कहावत का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। और आज के इस वीडियो में हम वही मोमेंट्स लेकर आए हैं जब खिलाड़ी और टीमें और कभी कभी अंपायर्स भी स्पिरिट ऑफ द गेम भूलकर चीटिंग करते नजर आए थे। और ये वीडियो आप उस फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जो की अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा क्रिकेट से प्यार करता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 50, जहां हम क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बदनाम टेस्ट मैच की बात करेंगे। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैच इन क्रिकेट हिस्ट्री तो सबसे ऊपर आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया 2008 का सिडनी टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया तो चीटिंग के लिए जानी ही जाती थी, लेकिन इस मैच में मानो अंपायर्स भी उन्होंने खरीद रखे हों। कई बार अंपायर्स का एक गलत फैसला एक पूरे मैच को बदल देता है। लेकिन क्या आप यकीन करोगे, इस मैच में अंपायर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 7 गलत डिसीजन दिए थे और ये सारे के सारे इंडिया के अगेंस्ट थे। अंपायर का ये शो शुरू हुआ इस मोमेंट से जब 17 के स्कोर पर रिकी पोंटिंग इस बॉल को फ्लिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल उनके बैट की एज लेकर कीपर के हाथ में चला जाता है। इंडियन टीम एक जोरदार अपील करती है, लेकिन पोंटिंग कैजुअली खड़े होकर अंपायर को एक लुक देते हैं और अंपायर इस अपील को टोटली इग्नोर कर देता है। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि अंपायर को ये एज सुनाई नहीं दी, लेकिन इसका क्या? It all started with this caught behind of an enthusiastic Ishant Sharma who was fairly certain. Most people in the stands heard the nick, and once again the snicker and all the audio that we heard there suggested that he definitely got a nick. ईशांत शर्मा की बॉल पर साइमंड्स की इतनी साफ एज लगी जो कि क्राउड तक को सुनाई दी होगी। इंडियन टीम ने यहाँ अपील करने की जरूरत भी नहीं समझी और इस विकेट को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अंपायर को ये एज भी सुनाई नहीं थी। इस मैच में साइमंड्स के साथ ये पहला इंसिडेंट नहीं था। इसके बाद साइमंड्स भज्जी की इस बॉल पर बीट हो जाते हैं और MS धोनी उन्हें स्टंप कर देते हैं। रिप्ले में देखा गया कि साइमंड्स का पैर क्रीज के अंदर नहीं था, लेकिन अंपायर स्टीव बकनर ने ये डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर तक नहीं किया और इसे ऐसे रफा दफा कर दिया जैसे कि ये कोई गली क्रिकेट हो। अब साइमंड्स के साथ तीसरा इंसिडेंट देखो। इस बार अनिल कुंबले ने साइमंड्स को बीट किया और धोनी ने एक बार फिर से स्टंप कर दिया। इस बार स्क्वायर अंपायर ने खुद को सेव करते हुए इसे थर्ड अंपायर के लिए रेफर कर दिया। अब इस एंगल से आप इस स्टंप को देखो, साफ पता चल रहा है कि जब धोनी ने बेल्स गिराई तो साइमंड्स का पैर हवा में था, लेकिन थर्ड अंपायर का डिसीजन क्या होता है? नॉट आउट का। अब थोड़ा इंडियन बैटिंग में चलते हैं। इंडिया के ओपनर वसीम जाफर ब्रेटली की बॉल पर आउट हो जाते हैं, लेकिन इस बॉल पर ब्रेटली का पैर जो है वो क्रीज के बाहर गिरता है, जो कि अंपायर ने देखा नहीं या फिर देख के अनदेखा कर दिया, वो उन्हीं को मालूम होगा। अब इसका जो अगला इंसिडेंट है इसमें और राउंड टू हेल की इस वीडियो में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। राहुल द्रविड़ ने साइमंड्स की इस बॉल को एक परफेक्ट तरीके से जज करके कीपर की ओर जाने दिया। आप देखो कि द्रविड़ ने इतनी खूबसूरती से अपने बैट को अपने पैड्स के पीछे कवर किया था और बॉल जो है उनके बैट के आसपास भी नहीं था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ कोर्ट बिहाइंड की अपील करी तो जिन अंपायर्स को ऑस्ट्रेलियंस बैटिंग में साफ एज भी नहीं सुनाई दे रही थी, वहीं यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा देखा जाता है और अंपायर इस नॉट आउट को आउट दे देता है। इस मैच में अंपायर इतने गिर चुके थे कि वो अब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पोंटिंग के कहने पर अपना डिसीजन दे रहे थे। सौरव गांगुली की एज स्लिप्स में जाती है और माइकल क्लार्क उस बॉल को कैच कर लेते हैं, लेकिन जब क्लार्क रोल करते हैं तो बॉल जो है वो ग्राउंड के साथ टच हो जाता है, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग तो नॉट आउट था। लेकिन यहाँ अंपायर बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के कैप्टन रिकी पोंटिंग से पूछता है कि तुम्हारे खिलाड़ी ने जो कैच पकड़ा क्या वो क्लियर है? इस पर पोंटिंग अपनी उंगली खड़ी करके इशारा करते हैं कि हाँ, जिसके बाद अंपायर भी इसी इशारे को आगे बढ़ाता है। नंबर 14, एक बात तो तय है कि इस वीडियो में आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कई बार देखने को मिलेंगे और ये वाला मोमेंट भी आपको ऑस्ट्रेलिया की सरासर बेईमानी दिखाएगा, जो कि कामयाबी हो जाती अगर कैमरा ना होता तो। 2004 में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के एक टेस्ट मैच में जस्टिन लैंगर जब अपनी फील्ड पोजीशन चेंज करते हुए पिच के दूसरी तरफ जा रहे थे, तब इतनी सफाई से बेल्स को अपने हाथों से गिरा देते हैं जो कि कैमरा के सिवाय कोई देख नहीं पाता। इसके बाद श्रीलंका के बैट्समैन तिलक रत्ने स्ट्राइक पर होते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक अपील करती है कि तिलक रत्ने ने हिट विकेट कर दी, जबकि वो बेचारा विकेट्स के आसपास भी नहीं था। सोचो अगर कैमरा इस मोमेंट को कैप्चर न करता तब क्या होता। नंबर 13, फिर से ऑस्ट्रेलिया का एक और कारनामा। 2017 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात है। स्मिथ को उमेश यादव ने LBW कर दिया, लेकिन स्मिथ कन्विंस नहीं थे कि उन्हें DRS लेना चाहिए या नहीं। तो स्मिथ बाहर अपने ड्रेसिंग रूम में देखकर पूछने लगते हैं कि DRS लूं या नहीं। लेकिन भैया विराट कोहली के आगे ऐसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। जैसे कोहली ने स्मिथ का इशारा देखा, वो सीधा जाकर अंपायर पर भड़क उठे और अंपायर की मजाल जो कोहली के सामने कुछ बोल पाते, अंपायर ने भी स्मिथ को कह दिया कि भाई आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब आप चलते बनो। और जब स्मिथ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में पूछा गया तब उनका एक्सक्यूज था कि उनके लिए ये एक ब्रेन फेड मोमेंट था, यानी कि उस मोमेंट पर उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था।
नंबर 12, 1994 लॉर्ड्स के ग्राउंड पर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। उस टाइम इंग्लैंड के कैप्टन थे माइकल एथरटन, जो कि इस मैच में बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए थे। एथरटन अपनी पॉकेट के अंदर रेत लेकर आए थे और बार बार वो उस रेत को निकालकर बॉल के साथ रब कर रहे थे, और ऐसा करने की वजह ओब्वियसली बॉल को ज्यादा स्विंग करना था, क्योंकि रेत रगड़ने से एक तरफ बॉल ज्यादा रफ हो जाती है, जिससे उससे ज्यादा स्विंग मिलती है। नंबर 11, अब ये वाला जो मोमेंट है इसने क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि एक क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल था। बात है साल 2010 की, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के टूर पर गई थी। इस टूर का चौथा टेस्ट जो कि लॉर्ड्स में खेला गया, उसने कुछ लोगों के मन में डाउट पैदा कर दिया था। इंग्लैंड ने इस मैच में पहले बैटिंग करी और पहली पारी में 446 रन बना दिए। बदले में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 74 पर ऑल आउट हो गई और उन्हें फॉलो ऑन खेलना पड़ा। फॉलो ऑन खेलते हुए पाकिस्तान फिर से 147 रन बना पाई और इस मैच को एक पारी के साथ साथ 225 रनों से हार गई। लेकिन इस मैच को जो चीज हेडलाइंस में लेकर आई वो पाकिस्तान की हार नहीं, बल्कि मोहम्मद आमिर की ये नो बॉल थी। ये नो बॉल इतनी बड़ी थी जिसने लोगों के अंदर एक शक पैदा कर दिया, और छानबीन के बाद ये शक सच भी साबित होता है, क्योंकि इस मैच में आने से पहले पाकिस्तान की टीम फिक्सिंग कर चुकी थी, जिसमें शामिल थे पाकिस्तान के कैप्टन सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर। इन तीनों को पैसे दिए गए थे टाइम टू टाइम नो बॉल्स डालने के लिए। इस मैच में इन्होंने कई नो बॉल डाली, लेकिन मोहम्मद आमिर ने कुछ ज्यादा ही बड़ी नो बॉल डाल दी, जिसने इस स्कैंडल को एक्सपोज किया था। इसके बाद इन तीनों को जेल भी हुई और आईसीसी ने इन्हें सस्पेंड भी कर दिया। मोहम्मद आमिर ने तो 2016 में अपना कमबैक कर लिया था, लेकिन बाकी दोनों के कैरियर वहीं एंड हो गए थे। नंबर 10, अब हम बात करेंगे उस खिलाड़ी की जो कि बॉल टेम्परिंग करने के लिए सस्पेंड किया जाने वाला पहला खिलाड़ी था। साल 2000 की बात है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वकार यूनुस को बड़ी स्क्रीन पर बॉल के साथ छेड़खानी करते हुए दिखाया गया। वकार यूनुस इतनी सफाई से बॉल को अपने नाखूनों से कुरेद रहे थे कि अगर कैमरा ना होता तो किसी को पता ना चलता, लेकिन कैमरामैन ने जो उन पर फोकस किया उसकी वजह से मैच रेफरी ने वकार यूनुस को एक मैच के लिए बैन कर दिया था, और वो बॉल टेम्परिंग के लिए बैन होने वाले फर्स्ट प्लेयर बन गए थे। नंबर 9, अब ये वाला मोमेंट मुझे दो बातों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग लगा था। पहला तो अंपायर का डिसीजन, और दूसरा AB डिविलियर्स ने जो किया। इंडिया और साउथ अफ्रीका के इस मैच में जहीर खान की ये बॉल AB डिविलियर्स की बैट की एज लेकर स्लिप में खड़े सचिन तेंदुलकर के हाथों में चला गया। Sachin Tendulkar's taken. AB de Villiers is unmoved. The umpire is unmoved. He reckons it's clipped the pad on the way to Sachin. अब आप यकीन नहीं करोगे, इतनी बड़ी एज के बावजूद अंपायर ने इसे आउट नहीं दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि अंपायर ने ये क्यों नहीं सोचा कि बिना बैट लगे बॉल स्लिप के हाथ में कैसे चला गया। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग जो मुझे लगा वो था AB डिविलियर्स का वॉक ऑफ न करना, क्योंकि भाई ये बंदा अपनी स्पिरिट ऑफ द गेम के लिए जाना जाता था, और इतनी बड़ी एज के बावजूद पिच पर खड़े रहना ये मुझे कुछ हजम नहीं हुआ था। नंबर 8, एक होती है नॉर्मल चीटिंग जो कि छोटी मोटी हर कोई करता है, एक होती है प्रो लेवल की चीटिंग जो कि सिर्फ कई करते हैं, वो भी सबसे छुपा कर, और इसके बाद आती है अल्ट्रा प्रो मैक्स चीटिंग जो कि खुलेआम करी जाती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है शाहिद अफरीदी का ये वाला मोमेंट, जब वो बॉल को अपने दांतों से टेम्पर करते हैं, और वो भी इतना कैजुअली कि जैसे ये कोई आम बात हो। In 2010, Shahid Afridi took the Swede out of the equation and bit straight into the nut. What is going on there? That's the ball being bitten. That may take some investigating. नंबर 7, अब ये वाला मोमेंट मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ आखिर हो क्या रहा था। ये 1984 का मोमेंट है जहाँ वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के टूर पर आई थी। ऑस्ट्रेलिया के जियोफ लॉसन बैटिंग कर रहे थे और डाउन द लेग जाती इस गेंद को खेलते हुए वो हिट विकेट कर बैठे। अब हिट विकेट का मतलब होता है आउट। वेस्ट इंडीज वाले आउट की मांग भी करते हैं, लेकिन अंपायर कैजुअली आता है, स्टंप ठीक करके बेल्स लगाता है, और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि हिट विकेट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। 4 slips and a gully. There's been an appeal actually against Jeff Lawson. Umpire Dick French has just come in and put the bails back on. West Indies players weren't quite sure what happened, but they asked the question. It'll be interesting to see what happens with this. And you see it there. Jeff Lawson going back. No one really took much notice of that. अगर ये देखकर आपका सर चकरा गया तो अभी ये थोड़ा और चकराने वाला है, क्योंकि इसी मैच में जियोफ लॉसन ने एक बार फिर से अपने पैरों से अपनी बेल्स गिरा दी, यानी हिट विकेट हो गए। लेकिन इस बार भी कहानी वही पुरानी वाली थी। वेस्ट इंडीज बस मुंह की तरफ देखे जा रहे थे, कितनी साफ बेईमानी भला कोई कैसे कर सकता है। Back in the air and just short of Michael Holding, and there's been an appeal for hit wicket again. Actually, what an amazing coincidence.
नंबर 6, यहाँ पहले इस कैच को देखो। Now that is a poor mistake, and he's going to be. Is he caught it? Has he caught it? He has. Can you believe it? Wow! A big shot came along, and he's caught that. क्या जबरदस्त कैच है ना। वेल मुझे भी ऐसा ही लगा था जब तक मैंने इसका रिप्ले नहीं देखा था। श्रीलंका के थिरिमने ने ये शॉट खेला और पाकिस्तान के अहमद शहजाद ने इसे कैच कर लिया, पर जब वो नीचे गिरते हैं तब बॉल उनके हाथ से छूट जाता है, लेकिन वो उसी मोशन में बॉल को ग्राउंड से उठा लेते हैं और फिर ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि भाई मैंने तो क्या गजब का कैच पकड़ा है। शहजाद भाई ये एक्टिंग फिल्मों में करते तो उन्हें कोई अवार्ड पक्का मिलता। So it's on that position that they'll be checking. So let's see. So it is here, got good hander. Oh yeah, that'll be a not out. One of the rare mistakes they've made this year. नंबर 4, आप ऑस्ट्रेलियंस की चीटिंग देख देख कर थक गए होंगे, लेकिन भाई ये करते हुए नहीं थक रहे। अब यहाँ जो हुआ इसे कोई भला कैसे डिफेंड कर सकता है। मार्क वुड की तीखी बाउंसर मैथ्यू वेड के बैट से लगने के बाद उन्हीं के सर पर खड़ी हो गई। वेड को बॉल का आता पता नहीं था, लेकिन मार्क वुड की नजरें पूरी बॉल पर थी। लेकिन जब मैथ्यू वेड ने मार्क वुड को दौड़ते देखा तो उनमें टिपिकल ऑस्ट्रेलियन की आत्मा जिंदा हो गई और फिर वो ये कर बैठे। There's bat into helmet. Butler. Oh, Wood. Whoa. Well. Top edge on the lid. So, Junior, are you saying that an umpire, third umpire, can possibly make a ruling without an appeal? नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया को अगर एक लाइन में इंट्रोड्यूस करना हो तो ये एक ऐसी टीम है जिसे इज्जत से ज्यादा जीत प्यारी होती है। ये लोग सिर्फ जीतना चाहते हैं, फिर इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इसी जीत के ऑब्सेशन में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी बॉल टेम्परिंग में शामिल थी। बातें 2018 की ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के टूर पर गई थी और हिस्ट्री गवाह है कि साउथ अफ्रीका को उनके घर पर हराना सबसे मुश्किल होता है। और ऑस्ट्रेलिया जो कि हर महीने में सिर्फ जीत चाहती है, वो सीरीज में भी बेईमानी पर उतर आई। इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के कैमरन बैनक्रॉफ्ट को कैमरा पर एक येलो ऑब्जेक्ट से बॉल को रब करते हुए देखा गया और ये येलो ऑब्जेक्ट एक सैंड पेपर था बॉल को रफ बनाने के लिए। और चलते मैच में इस मोमेंट को एक्सपोज किया गया था। मैच के बाद ये क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई और बैनक्रॉफ्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन और वाइस कैप्टन स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर भी इस मामले में गिल्टी पाए गए और इस इंसिडेंट के बाद इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में बैन भी फेस करना पड़ा। नंबर 2, इमेजिन एक टीम को आखिरी बॉल पर जीत के लिए 6 रन चाहिए हो और जो फील्डिंग टीम का कैप्टन हो वो अपने बॉलर से कहे कि एक अंडर आर्म बॉल डाल दो ताकि इस बॉल पर सब कुछ हो जाए, बस छक्का ना आ पाए। वेल ये कोई इमेजिनरी सिनेरियो नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने ये भी करके दिखाया था। 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इस मैच में न्यूजीलैंड को आखिरी बॉल पर 6 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ग्रेग चैपल ने अपने भाई ट्रेवर चैपल जो कि गेंदबाजी कर रहे थे उन्हें ये आखिरी बॉल अंडर आर्म डालने को कही। We haven't believed it. And that's a disappointing finish. Disappointed Brian McKechnie, the crowd boo. मुझे तो ये समझ नहीं आया कि जब 2 टप्पे वाली गेंद को नो बॉल दिया जाता है तो इस गेंद को क्यों नहीं दिया गया जो कि शुरू से टपयाते हुए आई थी। नंबर 1, भाई साहब ये वीडियो इतनी लंबी हो गई लेकिन ऑस्ट्रेलिया की चीटिंग अब तक खत्म नहीं हो पा रही और ऐसा भी नहीं है कि ये उनकी आखिरी चीटिंग थी, अब भी उनकी लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन एंड में भी हम एक ऐसा मोमेंट देखने वाले हैं जो कि अगेन काफी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली ने ऐसा कारनामा किया कि वो अपने बैट में लकड़ी की जगह एल्यूमिनियम डालकर ले आए थे। इस मोमेंट के बारे में आपको इस वीडियो में डीपली जानने को मिलेगा, लेकिन पहले ये वीडियो अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करो जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा क्रिकेट से प्यार करता है।